मनोज एक ऐसा लड़का था जिसे बचपन से ही अपने पिताजी श्याम से सिर्फ मार ही मिली थी। जब मनोज छोटा था तभी से श्याम ने उसकी हर छोटी गलती पर उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया था। श्याम को अपने गुस्से पर काबू नहीं था और मनोज को हर दिन उसका शिकार बनना पड़ता था। बचपन में मनोज जब अपने पिताजी के जोर से पिटाई खाता तब भी उसकी आंखों में अपने पिताजी के लिए प्यार और इज्जत होती थी। उसने कभी भी अपने पिताजी से नफरत नहीं की, बल्कि उनका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। हर दिन वो सोचता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पापा मुझ पर गर्व करेंगे। जब मनोज थोड़ा और बड़ा हुआ तब भी श्याम का रवैया वही रहा। श्याम हर रोज मनोज को कहता, तू कभी भी नौकरी नहीं कर पाएगा और तेरे जीवन भर मुझे ही तेरी भूख मिटानी पड़ेगी। श्याम की इन बातों से मनोज का दिल टूट जाता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। जवानी में कदम रखने के बाद भी मनोज को रोज अपने पिताजी के हाथ से मार खानी पड़ती थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि पापा को मुझ पर गर्व होगा। वो दिन रात मेहनत करता रहा, हर दिन अपने सपने को जीने की कोशिश करता रहा। एक रात मनोज ने घर के अंदर दाखिल होते ही एक बड़ी थैली अपने पिताजी के सामने रखी। उस थैली में खून से सना हुआ पैसा था और मनोज का चेहरा पीला पड़ चुका था। पापा, इस पैसे को छुपा दो, पुलिस के आने से पहले, मनोज ने घबराए हुए कहा। श्याम ने डरते हुए पूछा, हम पकड़े जाएंगे? मनोज ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं पापा, इसको हमारे घर के नीचे वाले मैनहोल में छुपा दो। श्याम का डर और भी बढ़ गया। पकड़े जाएंगे हम बेटा, मनोज ने पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा। नहीं पापा, आज तक नहीं पकड़े गए तो अब कैसे पकड़े जाएंगे? श्याम ने हैरान होकर पूछा। आज तक? मनोज ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, उसी मैनहोल में तो छुपाया था मैंने आपकी लाश को। कहाँ ढूंढ पाई है पुलिस उसे आज तक? मनोज का चेहरा एक शैतानी मुस्कान से चमक रहा था। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी लाश? श्याम ने कभी नहीं सोचा था कि मनोज इतना आगे बढ़ सकता है। हाँ पापा, आपको याद है उस रात आपने मुझे कितनी बुरी तरह से पीटा था? मैंने बस अपने दर्द को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढा, मनोज ने आहिस्ता से कहते हुए अपने पिताजी की तरफ देखा। और आज मैं वही रास्ता फिर से अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। श्याम ने डर के मारे मनोज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मनोज पहले ही भाग चुका था। श्याम को समझ नहीं आया कि उसके अपने ही घर के नीचे उसकी खुद की लाश कैसे हो सकती है। उसके समझ में ये भी नहीं आया कि मनोज ने कैसे इस सच को छुपा के रखा। उस रात के बाद से श्याम ने मनोज को कभी नहीं देखा। मनोज का पता नहीं था
पर हर रात शाम को मैनहोल के नीचे से आने वाली आवाज़ें सुनाई देती थी। वो आवाज़ें जो उससे याद दिलाती थी उसकी अपनी मौत की सच्चाई।